शुभांगी और आप सभी देख रहे हैं सिटी होम न्यूज़। अगर मैं आपको कहूँ कि आज के ज़माने में भी एक परिवार के नीचे देवरानी जेठानी बहनें बन के रहती हैं, तो क्या आप मानेंगे नहीं? तो आइए आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। हरजाई फैमिली की लेडीज मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार जी। जब आप यहाँ पे बहू बन के आई थी, या कह लीजिए कि बेटी बन के यहाँ पे रह रही हैं और आज सास बन चुकी हैं, आपके भी घर में बहू कह लीजिए या बेटी आ चुकी है, मतलब मॉडर्न टाइम में किस तरह से वो पुरानी परंपरा को जिंदा रखा है आप लोगों ने? देखिए, हमारे जो मदर फादर थे उन्होंने भी हमें कभी बहुएं समझा ही नहीं था। बेटियों की तरह व्यवहार किया, वही परंपरा हमारे में आई है जी। हम भी अपनी बहुओं को बेटियां समझते हैं। जो बेटियां होती हैं वो तो पराया धर्म है, बिल्कुल, वो तो अपने ससुराल में चली गई, हमारी मुंह ममता खत्म हो जाती है। जब हम उनको शादी हम उनको यही देते हैं कि बेटा जो वहाँ पे है वही असली माँ बाप है जी। हमारे लिए हमारी बेटियां जो हैं, जो हमारी बहुएं हैं, वही हमारी असली बेटियां। बिल्कुल, लेकिन आज के टाइम में कहते हैं देवरानी जेठानी बहन बन के नहीं रह सकती है। आप कितनी देवरानी जेठानी जो हैं और आपकी आगे बेटियां कितनी हैं, बहुएं कितनी हैं, इसका एग्जांपल, क्योंकि जैसा हरजाई जी ने बात की है कि 18 मेंबर जो हैं फैमिली के, वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही टाइम पे भोजन करते हैं, रसोई सबकी एक है। बिल्कुल, एक ही घर है, एक ही किचन है हमारा। बेडरूम्स आप देख लो हमारे घर में जी, ड्राइंग रूम एक है, किचन एक है। हम 4 दरानी जेठानी हैं, लेकिन हमने कभी समझा ही नहीं दरानी जेठानी कैसे होती है जी। अपनी बहनों से, अपने पेरेंट्स के साथ मायके में कभी कोई बात शेयर नहीं करते, जो करते हैं आपस में करते हैं। घर टूटने का कारण एक फोन होता है। मॉडर्न जमाने में फोन कई घर तोड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं? हमारे पास फोन है ही नहीं, हमने रखा ही नहीं हुआ चारों ने फोन, हमारे पास फोन है नहीं जी। अच्छा, ये 4 सासों की कितनी आगे बहू है? हमारे 2 बहू हैं, 5 3 अभी आएंगी, 2 बहुएं आ चुकी हैं। अच्छा, बहू को भी बेटियां बना के? हाँ जी, हमने बेटियां बना के रखा। अच्छा, आपके घर के संस्कार इस तरह के, आपकी बेटी को ब्याहने जो भी परिवार आता होगा वो तो अलग ही गर्व महसूस करता होगा। जब उनके ब्याह की बात होती है तो कैसे कैसे एग्जाम्पल बेटियों को पहले उस टाइम में आता होता है कि शादी की तारीख नजदीक आ रही होती है, इधर माँ शुरू हो जाती है कि तुमने ऐसे ही, तुम्हारे चाल चलन होने चाहिए, तुम्हारे ये कर्तव्य होने वाले, तुम्हारे संस्कार होने वाले। लेकिन आपको एट ए टाइम नॉलेज देने की जरूरत पड़ी थी या बचपन से ही? हमारे बच्चों ने बचपन से जो हमें देखा है, हमें नॉलेज ऐसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो बचपन में बच्चे देखते हैं, संस्कार करके देखते हैं, बेटियां आहिस्ता आहिस्ता तो बचपन से देखती हैं कि हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, हमारी मम्मी अपने मदर के साथ कैसे रहते हैं, बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं ना। बिल्कुल, तो हमारी बेटियों ने जो देखा है उन्होंने वही जाकर बात किया। कर्तव्य और मर्यादा की जब हम बात करते हैं तो पहले के ज़माने में ये चीज़ होती थी कि माँ बाप ने ही रिश्ता देखना है, जिस लड़के पे हाथ रख दिया, कह लीजिए कि जहाँ उन्होंने कह दिया, लड़के ने सिर झुका के वो फैसला मान लेना है। आप लोगों ने होप्स यही किया होगा। हमारे घर में हमारी तीनों बेटियों की यही मिसाल है जी। उन्होंने जो फादर ने बोल दिया वही उन्होंने यस किया। ऐसा नहीं है कि हमें ये चाहिए या हमें वैसे पसंद है। वो हमारे भाई साहब अकेले देखने गए थे तो वो ही देख के आए, उन्होंने वहाँ पे सब कुछ करा तो अपना हाँ कर दी उन्होंने। आप जैसे कहते हो ना कि एक धागा जी मोती कई होते हैं जी, लेकिन परोता तो उसी धागे में सभी मोती परोते हैं ना जी। मेरे हस्बैंड धागा है और हम जो घर के सभी मेंबर हैं वो मोती। वाह जी वाह। संस्कार आजकल ये लुप्त हो चुके हैं, मिसाल यहाँ पे हमने देख लिया। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं। जरूरी नहीं है कि हम मॉडर्न होके अपने कर्तव्य को और अपनी मर्यादा को, हम अपने संस्कारों को भूल जाएं। संस्कारों में रह के भी मॉडर्न बंदा हो सकता है, बंदा मॉडर्न दिख सकता है। देखिए, जो परिवार की फैमिली की जो सुख और शांति होती है ना, जिस फैमिली में जितने भी पर्सन्स हैं, अगर वो पीस ऑफ माइंड है, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने की वो क्षमता रखते हैं, तो मुझे लगता है कि परिवार 100 साल तक ये परिवार नहीं कभी टूट सकता। आज मेरे मैडम लता हरजाई जी हैं, 35 ईयर से इन्होंने कभी इस परिवार में ये महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरा ससुराल है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ डे 1 से एक अंडरस्टैंडिंग थी कि आप यहाँ रिस्पेक्ट करेंगे हमारे मदर फादर की और हम वहाँ आपके मदर और फादर की करेंगे। यानी मायके में आप कि हम रिस्पेक्ट करेंगे, आप यहाँ ससुराल में करेंगे। तो आज तक इनको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।
तो ये मैं ये समझता हूँ कि इधर हमारे सिस्टर हैं जो 28 ईयर से, मैं राखी और वो बताया जैसे आपको, वो हमारे माता श्री हैं। इधर हमारे ये वर्षा जी हैं जो मेरे बेटी है 26 ईयर से। मैं ये समझता हूँ कि जब आपका परिवार के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसे ये चारों लेडीज़, मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऐसे 4 सिस्टर को अगर आप एक घर में रखेंगे तो शायद नोक झोंक उनकी भी रहेगी। लेकिन ये एक जिंदा मिसाल है कि जिन्होंने, मुझे बहुत बड़े संत ने कहा था कि हरजाई जी ये आपका घर नहीं स्वर्ग से सुंदर है। ये यहाँ एक एक इंसान की इंटरव्यू ली है, वो परफेक्ट हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं अच्छा हूँ। जैसे आर नरिंदा हरजाई 18 मेंबर से ना चीज़ और ना समझ इंसान है। ये मेरी फैमिली का बड़प्पन है, ग्रेटनेस है कि जो वो मुझे इतना मान और सम्मान देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि धरती पर यही स्वर्ग है अगर आपके घर में अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, वो पहले कहते थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, पर मैं खंडन करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ छोटा परिवार, मैं बोलना नहीं चाहता, वो मुझे लगता है कि दुखी परिवार होता है। जो परिवार बड़ा परिवार होगा वो सुखी परिवार होगा, क्योंकि उसमें एक दूसरे को संभालने की क्षमता होगी। तो इस वजह से प्यार बना के रखो आप। अब आप बताइए आपका क्या कहना है। देखते रहे सिटी होम न्यूज़। कैमरा पर्सन अवचुत के साथ शिवानी।